हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं कि दिल्ली से आप मनाली कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं मनाली विभिन्न राज्यों से, चाहे महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो और भी कोई दूसरे स्टेट हो। तो दिल्ली से आप यदि मनाली आना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मोड हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% जो आप विजिट कर सकते हैं मनाली दिल्ली से, वो है बाई बस के द्वारा। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 560 to 570 किलोमीटर है। तो यदि ट्रैवल करना हो तो बस से बेस्ट ऑप्शन कोई दूसरा है ही नहीं। तो यदि आप दूसरे जगह से दिल्ली आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हो या ट्रेन से आ रहे हो, तो वैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हो जो बजट ट्रैवलर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो। तो ज़्यादातर लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो वो दिल्ली के स्टेशन पहुंचेंगे, नई दिल्ली, आनंद विहार या फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और उनका सबसे बड़ा डाउट होता है कि यहाँ से अब वो मनाली के लिए बसेस कैसे पकड़ें, कहाँ से पकड़ें, कैसे टिकट बुक करें, ये सारी परेशानी रहती है। कैसे सिटी बस से एक जगह से दूसरी जगह जाएं, कैसे मेट्रो यूज करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मैं इस रूट पे कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ, इसलिए इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप भी आराम से दिल्ली से मनाली ट्रैवल कर पाएँ। तो आइए आपको बताता हूँ कि आप सस्ते में वॉल्वो टिकट कैसे बुक कर सकते हैं दिल्ली से मनाली आने के लिए। में लोकल ट्रांसपोर्ट, सिटी बस या मेट्रो कैसे यूज कर सकते हैं यदि आप इन सब जगह आ रहे हो। तो पहला मैं बता रहा हूँ, यदि आप आनंद विहार पहुँच रहे हैं रेलवे स्टेशन और बस पकड़ना हो मनाली के लिए, तो आपको आना पड़ेगा ISBT कश्मीरी गेट, या उसे ISBT महाराणा प्रताप भी बोलते हैं। तो वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वो दूसरे छोर पे है। तो वहाँ पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप आनंद विहार के रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे, सामने में ही है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएं। मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद आप आनंद विहार टू कश्मीरी गेट का मेट्रो टिकट लें। आज के डेट में टिकट का किराया पर पर्सन का 30 रुपये है आनंद विहार से कश्मीरी गेट मेट्रो तक जाने के लिए। उसके बाद आप पहुंच जाएं मेट्रो स्टेशन आनंद विहार के, तो वहाँ आप ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ेंगे। तो उस ब्लू लाइन मेट्रो में आप बैठ जाएं। उसके बाद उस मेट्रो को आपको छोड़ना है राजीव चौक, जो स्टेशन आएगा उस स्टेशन पर आपको उतर जाना है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे उतर जाएंगे ब्लू लाइन मेट्रो से। उसके बाद आपको वहाँ से पकड़ना है येलो लाइन मेट्रो। उतरते ही जब आप बाहर जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ जाना है। आपको इंडिकेशन भी दिखेगा, लिखा होगा येलो लाइन मेट्रो, या किसी दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, बता देंगे। जब येलो लाइन मेट्रो के पास पहुंचेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड वहाँ भी आप किसी लोग से पूछ लें, बहुत सारे लोग हैं, कि आपको कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जाना है। तो वहाँ से आप कश्मीरी गेट के लिए येलो लाइन का मेट्रो पकड़ लें। मुश्किल से 10 से 12 मिनट लेगा राजीव चौक से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए। तो आप पहुंच जाएंगे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक। अब दूसरी बात करें, यदि आप नई दिल्ली पहुंच रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहां से कैसे आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, नई दिल्ली के बाहर आएंगे, मेट्रो अवेलेबल है, टिकट ले लें, लगभग 20 रुपये का टिकट पड़ेगा और 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। और यदि पुरानी दिल्ली उतर रहे हैं आप ट्रेन से, वहाँ से भी आप मेट्रो पकड़ लें। तो पुरानी दिल्ली का मेट्रो का नाम है, उसे कहते हैं चांदनी चौक। तो चांदनी चौक वाला मेट्रो पकड़ें, वहाँ से ISBT पहुँच जाएं। मुश्किल से 15 रुपये किराया होगा या 20 रुपया, आप पहुँच जाएंगे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। अब ये जो ISBT कश्मीरी गेट है, सरकारी बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऊपर में ही है। अब बात करें, यहाँ से आप सरकारी बस से ट्रैवल करना चाहते हैं मनाली, या फिर
प्राइवेट वॉल्वो बस से ट्रैवल करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। पहले बात करते हैं सरकारी बस से। तो जब आप मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे तो बहुत सारे एग्जिट पॉइंट हैं, तो वहाँ लोगों से पूछ लें कि आपको ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डा जाना है, तो उस एग्जिट पॉइंट की तरफ आप जाएं तो आप पहुंच जाएंगे बिल्कुल फ्रंट ISBT के मुख्य द्वार पर। वहाँ से डायरेक्ट बसेस चलती है हिमाचल गवर्नमेंट की, दिल्ली से मनाली के लिए। वॉल्वो भी चलती है, नॉर्मल भी चलती है। साधारण बस का किराया है 3/2 है जो 940 रुपये, और यदि वॉल्वो बस में आते हैं तो लगभग 1600 रुपये किराया है पर पर्सन का। ये तो किया मैंने सरकारी बस के बारे में बात। दूसरा, यदि प्राइवेट बस से आप आना चाहते हैं दिल्ली से मनाली, तो वो आप कैसे आ सकते हैं? तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है redbus.com ऐप है। बहुत पुराना ऐप है, मैं भी पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूँ। और ये मैं इस redbus.com ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रोमोटिंग redbus.com ऐप। मैं जस्ट सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। भरोसेमंद ऐप है, ठीक बढ़िया ऐप है। इसमें आप कंपेयर करके सस्ते में टिकट बुक कर सकते हो। तो ये टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं redbus.com ऐप से, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा। अब कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचने का मतलब ये था कि वहीं पर गेट नंबर 4 या गेट नंबर 5 के पास बिल्कुल बाहर बहुत सारी प्राइवेट वॉल्वो बसेस का स्टॉपेज होता है मनाली के लिए जो जाती है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। मेट्रो से बाहर निकलेंगे, सीधे बस में बैठ जाएंगे। और यदि वहाँ से नहीं बस पकड़ सकते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। तो यदि कश्मीर गेट से यदि आप बस नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा मजनू का टीला। तो बेस्ट है कि आप कश्मीरी गेट के आसपास कहीं लोकेशन रहते हैं प्राइवेट बसेस वॉल्वो का, वहीं से बस पकड़े, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और एक बात का ध्यान रखें, जो भी ये प्राइवेट बसेस हो या गवर्नमेंट बसेस हो, खाने के लिए जो भी ये स्टॉपेज देती है मैक्सिमम ये हरियाणा राज्य में देती है या पंजाब में भी देती है। तो वहाँ के ढाबे होते हैं बहुत महंगे, बहुत कॉस्टली होते हैं। मान लो आपको दिल्ली से मनाली वॉल्वो 800 में टिकट मिल गया, लेकिन आप ढाबे में खाना खाने जाएंगे तो इतना महंगा होता है कि पर पर्सन लगभग आपको 300-400 रुपये 500 रुपये खर्च हो जाएंगे सिर्फ खाने में। तो बेहतर होगा आप दिल्ली से मनाली चलने से पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहीं पर खाना पैक करवा लें, सस्ता पड़ेगा आपको। तो जिससे आप पैसा भी मनी भी सेव कर सकते हैं। यदि मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो आप जिस ढाबे में रोके वहाँ पे आराम से आप खाना खा सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे redbus.com एप्लीकेशन की मदद से सस्ते में वॉल्वो टिकट बुक कर सकते हैं। कंपेयर करके बहुत सारे वॉल्वो बसेस का ऑप्शन आएगा, उसकी रेटिंग रहेगी 4.2 है, 5 में या 4.5 है, क्या है, उसके कमेंट रहेंगे पैसेंजर्स के। इन सब को अच्छी तरह पढ़ें, रेटिंग देखें कौन सा रेटिंग अच्छा है। इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद और एक बात का ध्यान रखें कि गैप जरूर रखें। मान लीजिए आप शाम के 3 या 4 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप 5-6 या 7 घंटे के बाद का बस का टाइम रखें, क्योंकि कभी कभी ट्रेन भी पहुंचने में लेट होती है और कभी कभी शहर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा मेट्रो से आएंगे ट्रैफिक नहीं रहेगा, फिर भी 5 से 6 घंटे या 7 घंटे का गैप बिल्कुल रखें। लास्ट बस आपको 11 बजे रात तक भी मिल जाएगी दिल्ली से मनाली आने के लिए। तो आइए मैं आप बताता हूँ कि आप redbus.com एप्लीकेशन की मदद से कैसे सस्ते में टिकट बुक कर सकते हैं। ये है मोबाइल। तो मोबाइल में क्या करना है आपको, ये है प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है redbus। तो redbus ऐप लिखा हुआ आ रहा है, तो ये redbus का ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। तो ये देखिए ये ऐप मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है, तो इसको ओपन कर लेना है, इस ऐप को redbus.com।
लैंग्वेज जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप। फिर इसमें आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए पूछ रहा है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर इसमें आप इंटर कर दें। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर दे दें। फिर ये redbus.com का ये ऐप खुल गया है। इसमें क्या करना है, आपको दिल्ली टू दिल्ली टू आपको यहाँ डालना है मनाली। उसके बाद डेट आपको सेलेक्ट कर लेना जिस डेट में आपको ट्रैवल करना है। उसके बाद जैसे ही डेट सेलेक्ट करेंगे डिटेल बसों का इंफॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कल के डेट में दिखा रहा है 20:20 रात को 8:20 में 755 रुपये में है। जिंग बस का द लक्ष्मी हॉलीडेज 18:40 6:40 में है 751 रुपये है, ये दिखा रहा है यहाँ पर। ये 611 रुपये है जिंग बस का 18 बजे 6 बजे शाम को। रियो इंडिया ट्रैवल, तो इस तरह के आपको दिखेंगे अलग अलग बसों के टाइमिंग लिखा हुआ है। जैसे सिटी लैंड ट्रैवल है, एग्जाम्पल लूँ, 538 रुपीज़ इसमें दिखा रहा है। वॉल्वो AC मल्टी एक्सेल है, सेमी स्लीपर है। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें सीट दिखा रहा है, तो ये एक सीट सेलेक्ट कर लेंगे। 638 रुपीज़ दिखा रहा है। जो कम प्राइस दिखाते हैं वो पीछे वाली सीट का दिखाते हैं। सबसे पीछे वाला यदि बुक करेंगे तो आप 538 रुपीज़ सिर्फ दिखाएगा प्राइस। आगे वाले सीट थोड़े महंगे होते हैं, तो इसमें 538 रुपीज़ प्राइस दिखा रहा है। आप सेलेक्ट करेंगे बोर्डिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो इसका बोर्डिंग पॉइंट है, पहला है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5। तो यहाँ पर गेट नंबर 5 के पास स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा है मजनू का टीला, तीसरा है कैनाल बाईपास सिंधु। तो ये 4 जगह हैं। तो कश्मीरी गेट में आप यहाँ सेलेक्ट कर लें बोर्डिंग के लिए। और ड्रॉपिंग पॉइंट प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड मनाली। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा, अपना ईमेल एड्रेस, अपना यहाँ मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन कर दें। यहाँ पे नाम है, उसके बाद जेंडर पूछा जाएगा, एज पूछा जाएगा। और उसके बाद फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ से फर्दर प्रोसीड करेंगे तो फिर आप पैसे के लिए पूछा जाएगा, तो UPI से आप कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड से भी, ATM कार्ड से भी पेमेंट पे कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपेयर करके आप सस्ते में टिकट बुक कर सकते हैं। तो प्राइवेट वॉल्वो बसेस सस्ते में, गवर्नमेंट बसेस तो कॉस्टली पड़ती हैं, लेकिन यदि redbus.com ऐप से कंपेयर करके बुक करेंगे तो आप सस्ते में, जैसे अभी दिखा रहा है कि 650 या 700 रुपये में ही आप दिल्ली से मनाली आ सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये लोकेशन है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट का गेट नंबर 5। तो यहीं पर बहुत सारे वॉल्वो बसेस का पहला स्टॉपेज होता है और यहाँ पे गाड़ी लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है। तो यहाँ पर आकर आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के बाहर आएंगे तो सीधा यहीं पर आप बस पकड़ सकते हैं मनाली के लिए। दिल्ली से मनाली का सफ़र 13 से 14 घंटे का है और वो फिर आपको मनाली पहुंचा देगी। ये है मनाली का प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड। दिल्ली से जो भी बसें चलती हैं, प्राइवेट वॉल्वो बस हो या दूसरी बस हो, उसका लास्ट स्टॉपेज यहीं पर होता है। और ये प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड मनाली मॉल रोड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है।